हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के 5 केंद्रीय विद्यालयों में 5 केबीएस स्कूल्स में वैकेंसी है टीचर्स की। अगर आप केबीएस स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने केबीएस की भर्ती आई थी, दिल्ली में केबीएस स्कूल में वैकेंसी थी 4 केबीएस स्कूल में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। दोस्तों, ये दूसरे विद्यालयों की भर्ती है, दूसरे स्कूल की वैकेंसी है। बात करें स्कूल कौन कौन से हैं जहां पर ये वैकेंसी है, भर्ती है, तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 3 रोहिणी में वैकेंसी है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी में वैकेंसी है। और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 22 सेक्टर 22 रोहिणी में वैकेंसी है, भर्ती है। और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 25 रोहिणी में वैकेंसी है। और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 28 सेक्टर 28 रोहिणी में वैकेंसी है। दिल्ली के रोहिणी में ये स्कूल पढ़ते हैं। ये पांचों स्कूल दिल्ली के रोहिणी में है, सेक्टर में ये स्कूल है। अब बात करें इसमें इंटरव्यू कब है, तो दोस्तों इसमें जो इंटरव्यू है 23 फरवरी 2026 को है। 23 फरवरी 2026 को आपको स्कूल चले जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र दिया गया है, उसको भर करके आपको अपने साथ लेकर के जाना है। आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी भी लेकर के जानी है, और फोटो कॉपी भी आपको लेकर के जानी है, और पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी आपको लेकर के जाना है। मॉर्निंग में 8 AM पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 10:30 AM तक, सुबह 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। इसके पहले आपको पहुंच करके रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अब बात करें कि इसमें इंटरव्यू के लिए किस सब्जेक्ट के लिए आपको कहां पर जाना है, किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू कहां पर होगा, तो उसके बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। पीजीटी कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस हिंदी, टीजीटी हिंदी, संस्कृत, स्पोर्ट्स कोच एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो इंटरव्यू होगा सेक्टर 3 रोहिणी में होगा, केंद्रीय विद्यालय में। और पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, टीजीटी साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्पेशल एजुकेटर का जो इंटरव्यू होगा सेक्टर 8 रोहिणी केंद्रीय विद्यालय में होगा। और पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश नर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट, म्यूजिक एंड डांस एक्सपर्ट का जो इंटरव्यू होगा सेक्टर 22 में होगा, सेक्टर 22 केंद्रीय विद्यालय में होगा। और प्राइमरी टीचर, पीआरटी बाल बालिका टीचर का जो इंटरव्यू होगा सेक्टर 25 रोहिणी में होगा, केंद्रीय विद्यालय में। पीजीटी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, टीजीटी एसएसटी एंड काउंसलर का जो इंटरव्यू होगा सेक्टर 28 रोहिणी में होगा, केंद्रीय विद्यालय में। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू देना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट का इंटरव्यू देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड स्कूल में इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। पीआरटी के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, प्लस सीटेट का पेपर 1 भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। बाल बालिका टीचर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, उसमें 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, या प्री स्कूल एजुकेशन में, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी
होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। म्यूजिक कोच के लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में। डांस कोच के लिए आपके पास डांस में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। योगा कोच के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और 1 ईयर की ट्रेनिंग होनी चाहिए योगा में। आर्ट्स कोच के लिए आपके पास क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में या ग्राफिक आर्ट्स में, या यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। नर्स के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होना चाहिए, या आपके पास बीसीए या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास पीजी की डिग्री हो और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट होनी चाहिए। काउंसलर के लिए आपके पास बीए बीएससी साइकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में, या यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। सैलरी की बात करें तो केबीएस में अभी सैलरी में बदलाव नहीं हुआ है। पहले जो संविदा पर सैलरी दी जाती थी, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को जो सैलरी दी जाती थी, वही सैलरी अभी भी दी जा रही है। मैं बता देता हूं कि कितनी सैलरी आपको दी जाएगी। पीजीटी के लिए 27,500 रुपये पर मंथ मिलेगा, टीजीटी के लिए 26,250 रुपये पर मंथ मिलेगा और पीआरटी के लिए 21,250 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपको 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी क्लास 6 to 10 तक के कैंडिडेट को पढ़ाने के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है। वहीं 3rd to 5th क्लास के कैंडिडेट को पढ़ाने के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। स्पोर्ट्स कोच के लिए, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए, बैंड इंस्ट्रक्टर के लिए, डांस इंस्ट्रक्टर के लिए आपको 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। योगा टीचर स्पेशल एजुकेटर के लिए आपको 21,250 रुपये सैलरी दी जाएगी। काउंसलर के लिए आपको 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी और नर्स को डे के हिसाब से पे किया जाएगा 750 रुपीज़ पर वर्किंग डे के अकॉर्डिंग नर्स को पेमेंट की जाएगी। तो ये सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करें ये डिटेल्स आप वेबसाइट पर जा करके अपने आप कैसे देख सकते हैं, ये विज्ञापन वेबसाइट पर कहां पर दिया गया है तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे ये केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 22 रोहिणी दिल्ली की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है इंटरव्यू नोटिस सेशन 2026-27। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आपको यहाँ पर अगेन क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहीं पर आप देखेंगे स्कूल वाइज वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। सेक्टर 8 रोहिणी का लिंक यहाँ पर दिया गया है, सेक्टर 3 रोहिणी का लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप वेबसाइट ओपन करके देखना चाहते हैं तो वेबसाइट भी ओपन करके देख सकते हैं। और नीचे देखेंगे यहाँ पर QR कोड दिया गया है। जैसे ही इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे आप लोगों को गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला लिंक है। जैसे ही इस लिंक को आप ओपन करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर करके लेके जाना है। यहीं पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरह से वेबसाइट पर जा करके आप अपने आप भी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों दिल्ली के 5 केंद्रीय विद्यालयों में ये वैकेंसी है, भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, 23 फरवरी 2026 को इंटरव्यू होगा। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो
इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसमें पैनल बनाया जा रहा है, पहले कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया जाएगा, उसके बाद वैकेंसी के बेसिस पर रिक्ति के आधार पर कैंडिडेट को नियुक्ति दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।